नमस्कार। तो भाई साहब आज जो हम सीखेंगे वो है बेल, पैरोल और फरलो क्या होती है। तो देखो सिंपल शब्दों में अगर समझें तो बेल, पैरोल, फरलो तीनों एक ही चीज़ है, टेक्निकलिटी अलग है। ठीक है, आपने आए दिन देखा होगा कि बाबा राम रहीम जो है पैरोल पर बाहर आ गए, फलाने सिंह को बेल मिल गई। ठीक है, आसाराम बापू पैरोल पर बाहर आए हैं। तो तीनों का सेंस एक ही है लेकिन टेक्निकलिटी तीनों की अलग अलग है। बेल जो है किसी भी कोई भी व्यक्ति जिसका ट्रायल अभी चल रहा है कोर्ट में, तो किसी खास व्यक्ति या किसी अमाउंट के द्वारा बेल या जमानत देके उसको छोड़ दिया जाता है टेम्परेरी, जब जरूरत होगी उसको फिर से पकड़ लाएंगे। ठीक है ना। पैरोल जो है, पैरोल किसी को सजा या कोई कन्विक्ट हो चुका है, सजा होने के बाद जब वो जेल में 1 साल या उससे अधिक रहता है तब उसको कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, यानी कोई इमरजेंसी है, कोई घर में मर गया है, शादी है, कोई सामाजिक कार्य है, तो एक खास टाइम पीरियड के लिए जो है वो पैरोल ग्रांट कर दी जाती है, मतलब जेल से छुट्टी कर दी जाती है उनकी कि आप जाओ, जो आपका काम है करके दोबारा फिर से आओ। लेकिन जो आप जेल से बाहर रहोगे वो समय आपकी सजा में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सजा आपको 1 साल की है और 1 साल की सजा में आप 10 दिन जो है पैरोल पर बाहर रहे, 10 दिन पैरोल पर बाहर रहे, इसका मतलब आपकी सजा जो है वो 10 दिन और बढ़ा दी जाएगी। आपकी सजा जो है वो 10 दिन और बढ़ा दी जाएगी। फरलो की अगर बात करें तो फरलो जो है वो पेरोल के तरह ही है, लेकिन फरलो एक समय समय पर दी जाने वाली छुट्टी है जेल से। मतलब अगर आपको जो है कहा जाए कि आपको 15 साल की सजा हो गई है, ठीक है ना, आपने 4 साल सजा के काट लिए हैं, अब जो है कि आपको लोनली सा फील होता है, यानी लोनली मतलब आप अकेलापन सा फील करते हो, आपका परिवार भी है, चीज़ें आपको देखनी है क्योंकि हो सकता है आप पे कोई डिपेंडेंट हो, आपकी पत्नी हो, तो सामाजिक कार्य या आपके वेल बीइंग के लिए, आपके अच्छे व्यवहार को देखते हुए आपको समय समय पर जो है फरलो दी जा सकती है। अब इसमें कोई इमरजेंसी काम की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ये कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा कि आप जो है इस वजह से आपको जेल से छुट्टी चाहिए, नहीं, ये जेल अथॉरिटी आपको खुद देगी, ये जेल अथॉरिटी आपको खुद देगी। और हाँ, फरलो के द्वारा दी गई छुट्टी, फरलो के द्वारा दी गई जो है छुट्टी, आप अगर जेल से बाहर जाते हो तो ये जो दिन है वो आपकी सजा में काउंट होंगे। यानी कहा जाए कि इनको 10 साल की सजा हुई है। कितने साल की सजा हुई है सर? 10 साल की सजा हुई है और 10 साल में आप जो है वो 2 महीने जेल से बाहर फरलो पे काट चुके हो। इसका मतलब जो है ये 2 महीने फरलो वाले, कौन से फरलो वाले, इन 10 साल की जेल में भी काउंट होंगे। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, इसका एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि बेल क्या है, पैरोल क्या है और फरलो क्या है। बेल मतलब कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है, उसका ट्रायल चल रहा है, उस समय उसको बेल दे दी जाती है किसी व्यक्ति या किसी अमाउंट की जमानत पर। ठीक है ना। हम बात करें पैरोल की, तो पैरोल कोई भी व्यक्ति जो दोषी हो चुका है और दोषी होने के बाद कोई भी इमरजेंसी है, वो जेल में है, कोई भी इमरजेंसी है, कोई मर गया है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हो सकता है कोई शादी सामाजिक कार्य हो, तो उसको कुछ एक दिनों के लिए जेल से बाहर रख दिया जाता है और ये जो दिन जेल से बाहर रहेगा वो दिन सजा में काउंट नहीं होंगे। फरलो की बात करें तो फरलो जो है वो लगातार दी जाने वाली एक ऐसी छुट्टी है जेल के द्वारा जो कि उस व्यक्ति के वेल बीइंग के लिए सही होती है, यानी उसके व्यवहार के लिए सही होती है, जब उसका व्यवहार जेल में अच्छा होता है तो। ठीक है ना। तो ये छुट्टी दी जाती है कि आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए घर रह के आ जाओ वापस, और ये जो दिन है वो दिन इसकी सजा में काउंट होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये मामला हाईलाइट क्यों हुआ है। ये दिल्ली प्रिजन रूल 2018 ये लिखा हुआ है, क्या मामला है सर? तो पूरा मामला समझेंगे क्या है, अब इसकी टेक्निकलिटी पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये न्यूज क्यों आई है बाहर, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड फरलो टेक्निकल रूप से। ठीक है, प्रॉपर इसका ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा क्या होता है पैरोल फरलो। दिल्ली प्रिजन रूल 2018 में क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में होगा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो ये पूरा सवाल जो है खड़ा हो गया है कि किसके पास ताकत है फरलो देने की कैदियों को, कि जो कन्विक्टेड है, जो दोषी है, उसको जो फरलो दी जाएगी उसकी ताकत किसके पास है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई क्यों की है। तो देखो ध्यान रखो, जेल मामला जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट इस पर अपने अलग अलग कानून बनाता है। यूपी में तो फरलो नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ध्यान रखो, यूपी में तो फरलो नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा राज्य टू राज्य। ठीक है ना। तो दिल्ली में फरलो है, लेकिन फरलो में क्या चेंज किए गए हैं और किस वजह से ये मामला पूरा आया है समझते हैं। तो मामला है हासिमपुरा
मैसेकर का, ठीक है ना। हासिमपुरा मैसेकर जो कि मेरठ में है, यहां 1987 में लगभग 40 लोगों की हत्या कर दी गई थी 16 पीएसी के जवानों के द्वारा। 16 पीएसी के जवानों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और उन 16 पीएसी के जवानों को जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया है, उन्हें जो है दोषी बता दिया गया है। किसने? हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब उन्हें दोषी करार दे दिया गया है, तो तब से लेके अब तक सजा काट रहे हैं, ठीक है। अब जब सजा काट रहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि उन्हें जो है फरलो के रूप में घर जाने दिया जाए, ठीक है। लेकिन चेंज रूल्स कर दिए गए हैं, दिल्ली इम्प्रिजनमेंट रूल या जो 2018 का जो एक्ट है उसमें कुछ रूल चेंज कर दिए गए हैं। वो रूल चेंज क्या हुए हैं उसी पर पूरा बवाल खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो फरलो जो देता है वो एग्जीक्यूटिव एक्साइज या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो जो है इसके राइट्स को एक्साइज करती है फरलो देने के लिए। तो अभी समझ लेते हैं मोटा मोटा क्या है पैरोल और फरलो, ठीक है। डेफिनेशन की बात की जाए तो वो भाई मैंने बताया था आपको वही है, ठीक है। ये कंडीशनल रिलीज जो है किसी भी स्पेसिफिक रीजन के लिए हो सकता है, इट मे बी रीजन बीमारी हो सकता है, कोई घर में जो है शादी हो, लेकिन ये जो है वो पीरियोडिक रिलीज है, मतलब समय समय पर दी जाती है फरलो। ये उसके वेल बीइंग के लिए जो भी कैदी है। अगर इसका पर्पस की बात करें तो पर्पस जो है हो सकता है इलनेस, ठीक है, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हो, ठीक है, या कोई अपील हो, उसके लिए भी दी जा सकती है। लेकिन ये सॉलिट्यूड यानी अकेलापन दूर या मेंटेनेंस ऑफ फैमिली और बाकी सोशल टाइज के लिए दी जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस किसकी? पैरोल की, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये बेसिकली जनरली जो शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट होता है, जो शॉर्ट टर्म की सजा दी है उसमें जो है इसको ग्रांट किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म वाला होता है, जैसे मान लो लाइफ टाइम। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि सर अगर किसी को मृत्यु की सजा हो गई है, क्या उसको फरलो दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा सर। जिसकी मृत्यु को सजा जिसको सुनाई गई है उसको फरलो नहीं दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो टेररिस्ट जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है उसको फरलो नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखो। जिसके ऊपर देशद्रोह लगा दिया है, वो भी अच्छा वाला टेररिज्म में जो है इन्वॉल्व है, तो उस पर भी क्या है, फरलो नहीं ग्रांट किया जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, इंपैक्ट क्या होगा? तो सर इसमें जो है वो सजा में दिन बढ़ा दिए जाएंगे। आप पैरोल पे जितने दिन बाहर रहोगे सजा में बढ़ा दिए जाएंगे। वही जो अभी आपको समझाया था, इसमें दिन काउंट हो जाएंगे सजा के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या है कि भाई डिविजनल कमिश्नर जो है वो ग्रांट करता है। इसको कौन करता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन इसको ग्रांट करता है, ठीक है। ये लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम दिया जा सकता है, ये कितने बार भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें वैलिड रीजन होना जरूरी है और इसमें कोई वैलिड रीजन होना जरूरी नहीं है फरलो में, ठीक है ना। और अगर इसको बात करें तो ये मना भी किया जा सकता है, क्या पैरोल? ये मना भी किया जा सकता है। अगर कोई आप वैलिड या रीजनेबल रीजन नहीं दे पाते हो तो पैरोल को मना किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसको मना किया जा सकता है सोसाइटी के हिसाब से। मान लो किसी को जो है आजीवन कारावास हो गया है और वो फरलो चाहता है, लेकिन जेल अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं, इसका बाहर जाना सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी ग्रांट जो है या उसको फरलो ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है। पूरा मामला क्या है दिल्ली में? तो मामला सर ये है कि दिल्ली जो प्रिजन रूल 2018 है उसका नोट 2 का रूल 1224 जो है वो ये कहता है कि इफ अ कन्विक्ट्स अपील्स इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट और द पीरियड फॉर फिलिंग एन अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड, फरलो विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर उसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है या उसकी अपील का समय अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो फरलो जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और इसी चीज को लेकर पूरा मुद्दा खड़ा हो गया, इसको दोबारा फिर से चैलेंज कर दिया गया है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये पूरा मामला सिंपल सा यही है और वो यही कहता है कि कंटिन्यूसली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया। कब? 2010 में, 17 फरवरी 2010 में इनको इंक्लूड किया गया। लेकिन 2018-2022 में किसके द्वारा? देखो ये है ना, 2022 में एफिडेविट पे जो है किसने साइन करके जो है इसको रूल को ऐड कर दिया है? वो किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो दिल्ली के हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मामला यही है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2022 में एफिडेविट पर साइन करके इसका रूल बना दिया गया है कि जब तक कि आपकी हाई कोर्ट में अपील नहीं कंप्लीट हो रही है या फिर हाई कोर्ट की अपील की एक्सपायरी नहीं हुई है तब तक आपको फरलो नहीं दी जा सकती है। और इसी चीज को लेके वो कैदी जो हासिमपुरा मैसेकर में यानी वो 16 पीएसी के जवान जो है जो दोषी पाए गए थे
उसी मामले में जो है ये सारा खेल क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने फरलो के लिए बोला, लेकिन ये रूल चेंज है, इसलिए उनको फरलो ग्रांट नहीं की गई। समझ में आया? अच्छा, ये लास्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है ध्यान से, ठीक है ना। तो पूरा मैटर समझ में आया क्या है? बेसिकली मैटर यही है कि आपको ये बताना था कि बेल क्या है, पेरोल क्या है और फरलो क्या है। ये चीज़ मैंने, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक आप सभी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का भी ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे अगले आर्टिकल में। थैंक यू।